आज हम एक ज्योतिष वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो ज्योतिष के साथ साथ जो है मोटिवेशनल वीडियो के रूप में भी जो है विषय इसमें शामिल है। इसलिए ये वीडियो दोनों चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। और आज के वीडियो का विषय है दोस्तों, धन में बरकत, यानी धन निरंतर रूप से घर में आता रहे या आपके पास आता रहे, ब्लेसिंग इन वेल्थ, ये आज का विषय है दोस्तों। कई बार धन आता है, टिकता नहीं है, धन की निरंतरता नहीं है। बरकत का मतलब निरंतर रूप से आते रहना, फिर वो आपके पास में आए और परिवार के काम आए तो वो धन में बरकत मानी जाती है। अन्यथा धन कई बार आता है, चला जाता है। तो आज ये विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में और अमर लाइफ कंसल्टेंट दोनों चैनल के लिए आज ये विषय लिया है दोस्तों। कई लोगों ने पिछले दिनों में हमारे जो ज्योतिष के लिए जो जन्मपत्री कुंडली दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें कई लोगों ने कहा साहब कि पैसा नहीं है, कि पैसा है तो बरकत नहीं है। बरकत मतलब लगातार रेगुलर नहीं आ रहा है जो है। इसके अलावा आया है तो टिका नहीं है, अच्छा धन था ख़त्म हो गया। ये एक शाश्वत विषय है कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर परिवार का ये है कि धन की बरकत नहीं हो रही है। कईयों के पास आता नहीं है, कईयों के पास टिकता नहीं। तो ये विषय लिए है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसे ग्रह हैं और एक भाव ऐसा है जो इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम भाव की बात कर लेते हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है, सेकंड हाउस, उसको धन भाव बोलते हैं, कुटुंब भाव भी बोलते हैं और वाणी का भाव भी बोलते हैं मोटे तौर पे। और भी कई काम हैं उसके सेकंड हाउस के, लेकिन सेकंड हाउस का मुख्य काम है धन का, धन भाव बोलते हैं। कुटुंब भाव लेकिन परिवार का दाव भाव बोलते हैं और वाणी का भाव बोलते हैं। ये भाव अगर पीड़ित है, पीड़ित का मतलब दोनों तरफ पाप का आर्त्री, धन भाव के दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हो, धन भाव में ही अशुभ ग्रह बैठा हो या नीच अस्त ग्रह बैठा हो, कम डिग्री का, कंस अंश बीज का हो, यानी षड बल में भाव कमजोर नहीं होना चाहिए। ये देखना है षड बल में भाव कैसा है। ग्रह देखते हैं लेकिन षडबल में ये भाव की बात है, तो दूसरे भाव का षडबल चेक करना है, वो मजबूत होना चाहिए, पहली चीज़। अब अपन ग्रहों पे आते हैं। सबसे पहला है धन प्राप्ति के लिए चंद्रमा। चंद्रमा निरंतर धन देने के लिए माना गया है। जैसे एकम, बीज, तीज, चौथ, पंचम ऐसे करके निरंतर चंद्रमा बढ़ता है तो वो जो है पूर्णिमा तक पूरा प्रकाशमान हो जाता है। तो निरंतर धन देने के लिए जो है ये माना गया है चंद्रमा। दूसरा ग्रह धन के लिए काम करता है गुरु। गुरु क्या है? गुरु गुरुता और निरंतर जो है धन बढ़ता रहे, वो गुरु का काम है। चंद्रमा धन देगा और गुरु उसको विस्तार करेगा, बढ़ाएगा, यानी आपके धन को बढ़ा के देगा, बढ़ोतरी करेगा। अब रही दो चीज़ जो है जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है राहु। अचानक धन खर्च होना, घटना दुर्घटना में, बीमारी में, या कोई लूटपाट हो गई, या कोई आगजनी हो गई, घर नष्ट हो गया, ये हो गया, किसी भी रूप में अचानक धन जाना, यानी अचानक धन का नष्ट होना, अचानक धन का विनाश होना, ये राहु का काम है। तो ये भी देखना है। और शनि जो है धन को रोकता है, धीरे धीरे आने देता है। शनि धन की जल्दी जो निरंतरता है, निरंतरता में बाधा पैदा करता है। चंद्रमा निरंतर धन देता है लेकिन शनि जो है उसको निरंतरता के अंदर व्यवधान डालता है। तो कुंडली का सेकंड हाउस जो है धन भाव है, वो षडबल में मजबूत होना चाहिए, यानी पीड़ित नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और चंद्रमा और गुरु बढ़िया स्थिति में होने चाहिए, यानी षडबल में मजबूत हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये मजबूत माने जाते हैं। और राहु और शनि किसी न किसी रूप से काम बिगाड़े नहीं अपना धन आने का। ये तो हो गया ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि ये जो है धन आने के लिए ये चीज़ें मानी जाती है। अब देखिए कई बार घर के वास्तु में भी जो है कोई दिक्कत होती है तो भी धन नहीं आता है। तो वास्तु देखना और उसका उपाय ये भी हम साथ साथ में आपको बता देते हैं। उससे पहले एक बात बता देता हूँ। ग्रहों की धन भाव की बात कर ली, लेकिन देखिए पराक्रम
प्रयास करने से धन आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप देखो भी सब कुछ वास्तु ठीक करके मैं बैठ जाऊँ, धन मेरे पास अपना आप आ जाएगा, जेब में नहीं आएगा। जिंदगी में पराक्रम और प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। जितना पराक्रम करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही आपके पास धन आएगा। ये तो हर वक्त ध्यान रखिए, बगैर पराक्रम बगैर प्रयास धन नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं वास्तु के ऊपर। वास्तु में 2-3 बिंदु हम बताएंगे आपको। देखिए, वास्तु के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सदियों से चलती आ रही है, और विशेषकर हमारे मैं जैसे राज परिवार का सदस्य हूँ, तो हमारे राज परिवारों में देखिए आप, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण से लगा अगर आज दिन तक हमारे घरों में वैभव है, वैभव में धन भी आता है, ऐश्वर्य भी आता है, शक्ति भी आती है, आदर सत्कार भी आता है, तो वैभव आज भी लोगों के पास मौजूद है। उसका कारण क्या है मालूम है आपको? उसका कारण है सबसे पहले तो कुलदेवी आपकी, उसको आप निरंतर साथ में रखें। आप चाहे गांव छोड़कर शहर में चले गए हैं, विदेश भी चले गए हैं, लेकिन कुलदेवी को मत छोड़िए। कुलदेवी ही जड़ है आपके खानदान के वंशवृद्धि के लिए, विकास के लिए, विस्तार के लिए वो काम करती है। दूसरा, कुलदेवी के बाद में दूसरा बिंदु है मिट्टी। घर ऐसा बनाए जिसमें थोड़ा कच्चा स्थान हो, चाहे पहले तो मध्य स्थान में कच्चा होता था जहाँ तुलसी वगैरह लगाते थे। अब आजकल कई बार ये पॉसिबल नहीं, घरों की डिज़ाइन बदल गई है, लेकिन छोटा सा किचन गार्डन भी है या कहीं भी है, थोड़ा मिट्टी वाली जगह अवश्य रखें। अब कई लोग कहते हैं हम तो बड़े शहरों में चले गए, मेट्रो में चले गए, फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा अमृत तुल्य एक सुझाव दे रहा हूँ। आप अपने गमले में मिट्टी डाल के रखें, उसमें पौधा मत लगाएं। मिट्टी कौन सी? आपके गांव से लाए। किस गांव से आप है, किस गांव से आप उठे हैं, किस गांव से आप निकले हैं। जैसे मैं चौहान परिवार में सोनगरा सांचौर परिवार से हूँ मैं, तो हम लोग जो है जालोर से, सांचौर से, यहाँ से शुरुआत हुई है हमारी, तो नाडोल से। तो मैं हमेशा जालोर और सांचौर की मिट्टी मेरे पास एक पोटली में बांध कर रखी हुई है। तो आप भी जिस गांव के हो वो मिट्टी आपके साथ हो। मिट्टी कभी आपको जो है, अब मिट्टी से जुड़े हुए रहो, जैसे कुलदेवी से जुड़े हुए रहो, वैसे मिट्टी से जुड़े हुए रहो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आप फ्लैट में रहते हैं तो गमले में अपने गांव की मिट्टी रख दो, उसमें वो भले कुछ भी मत करो, लेकिन गमले में गांव की मिट्टी होनी ज़रूरी है। और कुलदेवी से जुड़ना ज़रूरी है, गांव की मिट्टी से जुड़ना ज़रूरी है। और एक ध्यान रखें, अतिथि आता है कोई घर में, सबसे पहले पानी पिलाएं। अतिथि चाहे अतिथि है या वैसे ही कोई आ गया है घूमता फिरता, जैसे कोई कोरियर वाला आ गया या कोई आपको कोई आइटम पकड़ाने वाला आ गया, उसको भी पानी ज़रूर ऑफ़र करें। और एक काम करें, छोटी मटकी लें, छोटी सी 50 ग्राम, 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर का, वो जो है उसमें पानी से भर दें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें। वो हमेशा पूजा स्थान में रखें। छोटी मिट्टी के घड़े में ढक्कन लगा के पानी डाल के गंगा जल करके वो आपके पूजा स्थान में ज़रूर रखें। हल्दी की, साबुत हल्दी जो है वो 7 गांठें हल्दी की पीले कपड़े में बांध के आपके तिजोरी में धन स्थान पर रखें। चांदी के 2 टुकड़े चौकोर, चाहे 1 इंच का हो या से हो, वो जो है एक तिजोरी में रखें, एक आपके पर्स में रखें। ये कुछ ज्योतिषीय वास्तु के उपाय है। तो हमने ज्योतिष की बात कर दी, वास्तु के उपाय बात कर दी, पराक्रम प्रयास वगैरह पैसा नहीं आता इसकी भी हमने बात कर दी है। तो आज का धन की बरकत, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ की बात की है, ब्लेसिंग इन वेल्थ की बात की है। धन कब आएगा, कैसे आएगा, ग्रह कौन से सपोर्ट करेंगे, दशाएं कौन सपोर्ट करेगी, वास्तु कैसे सपोर्ट करेगा, आपका पराक्रम कैसे सपोर्ट करेगा, ये आज का विषय था दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में, अमर लाइफ कंसल्टेंसी में आज इतना ही। धन्यवाद।